जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन और कुछ जो आपके मेन पॉइंट्स उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कल की डेट में आपका एक वर्ड आया, नाम उसका फर्मिना। जो ये आपकी फर्मिना है, ये एक अंडर सी केबल है, मतलब समुद्र के नीचे से फाइबर के द्वारा नेट चलाया जाएगा आपका, जो उसी को नाम दिया गया आपका प्रोग्राम को फर्मिना। ये जो फर्मिना है ये किस संस्था द्वारा ठीक आरंभ करी जा रही है? नाम उसका गूगल इसके प्रोग्राम कर रहा है कि इस तरीके कुछ कार्य किया जाएगा। ये जो गूगल स्टार्ट कर रहा है किस कंपनी द्वारा? देखिए ये संस्था है, इसने आपका प्लान दिया और जो काम करेगी इसको पूरा कंप्लीट करने का, उस कंपनी का नाम आपका सबकॉम। नाम क्या उसका? सबकॉम। और ये जो काम है आपका वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2023 तक। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2023 तक। तो याद रखिएगा फर्मिना क्या है, एक अंडर सी वाटर केबल बिछाई जाएगी जो कहां से कहां तक होगी। अब देखिए यूएसए की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट जो आपका है, और ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना, ये तीनों देश आपके जो हैं दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं। ये भी पढ़ाया जा चुका है ऑफलाइन बैचों में आपको बहुत अच्छे से, ठीक। तो ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ने के लिए बिछाई जा रही है पूरी। नाम उसका फर्मिना, यानी नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से आपकी ज्वाइंट करेगी। तो किस कंपनी के द्वारा? कंपनी का नाम आपका सबकॉम। और किस संस्था द्वारा इसका प्लान किया गया है? गूगल। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, G7 की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ 7। G7, जी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 लीडर्स समिट का आयोजन इंग्लैंड के किस देश में किया गया? इंग्लैंड के कार्बिस बे, प्लेस का नाम आपका कार्बिस बे, ये आपका शहर हो गया, में किया जा रहा है। और ये जो किया जा रहा है ये 11 से 13 जून तक की बात हो रही है। तो अब ये आज खत्म हो जाएगा, फिलहाल किया जा रहा है। और ये किस नंबर का आयोजन है आपका? 47वां। मतलब G7 की रिसेंटली आपकी अगर पूछा जाए कौन सी बैठक हुई तो आपका 47वां। अब जरा बात सुनिएगा, देखिए यहाँ पर G7 है, ग्रुप ऑफ 7, सीधी सी बात, मतलब इसमें 7 देश होने चाहिए। 7 देशों की बात करें, 7 लोगों की, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, टोटल कितने? 7। ये जो 7 देश हैं पूरे विश्व की जीडीपी में इनका अगर परसेंटेज में पार्ट की बात करें तो 32 से 46, 32 to 46% आपका जीडीपी का पार्ट इन केवल 7 देशों का आता है। अगर पूरे विश्व में पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की, तो इन्हीं 7 देशों में आपकी पूरे विश्व की 10% जनसंख्या निवास करती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो आपका जब G7 है, इसकी जब स्टार्टिंग हुई थी तो G6 के रूप में हुई थी। जब ये बना था आपका तो G6 के रूप में हुआ था, और उसके बाद इसमें रूस ऐड हुआ था, कनाडा ऐड हुआ था। तो कनाडा के ऐड होने के बाद ये G7 हो गया, फिर आपका रूस ऐड हुआ तो G8 हो गया, ठीक। उसके बाद रूस फिर से हट गया तो इसका नाम फिर से क्या हो गया आपका? G7। अब क्या किया जा रहा है, इसी में 4 देश आपके और शामिल किए जा रहे हैं, जैसे आपका भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इन देशों को 4 टोटल ऐसे और देश हैं, उनको मिलाकर इसी ग्रुप का नाम कुछ दिन में G11 करने की तैयारी चल रही है। तो ये कोई ग्रुप अलग नहीं है, कनाडा ऐड हो गया तो G7 हो गया, कनाडा हट गया तो G6 हो गया, रूस भी ऐड हो गया तो G8 हो गया, रूस हट गया फिर से तो आपका G7 हो गया। इस तरीके 4 देश और ऐड हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? G11। तो याद रखिएगा आपकी बैठक किस नंबर की हुई? 47वीं। और कहां पर हुई? कार्बिस बे। और किस जगह है? इंग्लैंड में। और सुनिएगा, ये जो आपकी बैठक हुई इस बार की, एक आपका इन लोगों ने प्रोग्राम निकाला, एक चीज लॉन्च करी, नाम उसका बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये जो आपकी स्कीम है लॉन्च करी जा रही है, ये जो चाइना की आपकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, आपकी एक स्कीम थी चाइना वाली, उसके अपोजिट करी जा रही है, उसको रोकने के लिए। तो नाम इसका B3W, BBB, ठीक, B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो इस तरीके भी पूछा जा सकता है कि ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड स्कीम है आपकी किन देशों द्वारा या किन ग्रुप द्वारा लॉन्च करी गई? तो G7। और ये जो आपका कोई भी देश होता है, कोई भी सम्मेलन होता है, याद रखिएगा, देखिए अभी सुनने में आएगा आपको कई जगह, तो इस तरीके बनता है कार्बिस डे डिक्लेरेशन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये प्लेस का नाम होता है, हमेशा कोई भी जगह होगी, जैसे मान लीजिए दिल्ली है तो दिल्ली डिक्लेरेशन, ब्राज़ील है तो ब्राज़ील डिक्लेरेशन, इस तरीके होता है। तो वहाँ पर उस प्लेस में, जैसे ये कार्बिस डे में हुआ तो आपका कार्बिस डे की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो आपका डिक्लेरेशन है, घोषणाएं की जाएंगी, वो आपकी उसी नाम से जानी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में। ये जो आपकी इस बार की बैठक हुई G7 की, वो 47वीं थी। 48वीं जो बैठक होगी
वो होगी जर्मनी में। याद रखिएगा, अभी शहर का नाम डिसाइड नहीं है। 2022 में होगी जर्मनी में। 49वीं जो बैठक होगी 2023 में, वो होगी कहाँ पर आपकी, जापान में। और जो 50वीं बैठक होगी G7 की, वो होगी इटली में। और कहाँ कब होगी आपकी, 2024 में। तो ये आपका कुछ फ्यूचर का डाटा हमेशा काम आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ देशों के नाम आए, ब्राज़ील, UAE, अल्बानिया, घाना और गैबोन। ये जो हैं आपके 1 जनवरी 2022 से, टोटल कितने देश हैं, 5, ब्राज़ील, UAE, अल्बानिया, घाना और गैबोन। 5 देशों को 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया। 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया। और किस जगह चुना गया, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये जो आपका UNSC, इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। अब जरा बात सुनिएगा, जो आपका ये UNSC है, इसमें 5 ऐसे सदस्य होते हैं, 5 ऐसे देश होते हैं जो फिक्स हैं, मतलब उनमें कभी कोई चेंजमेंट नहीं होता। और 10 ऐसे हैं जो आपके रोटेशन में आते हैं, मतलब 5 आपके 10 हैं प्रेजेंट टाइम में, तो 2 साल का कार्यकाल होता है। ठीक, तो मान लीजिए आपका कोई 1 जनवरी 2020 को ऐड हुआ, तो उसका कार्यकाल आपका रहेगा 1 जनवरी 2022 तक। और कोई आपका 1 जनवरी 2021 को ऐड हुआ, तो उसका कार्यकाल रहेगा 1 जनवरी 2023 तक। ठीक, तो यानी 5 देश तो बने रहेंगे और 5 हमेशा चेंज होंगे। तो ये जो 5 देश आपके ऐड हो रहे हैं, वो किन 5 देशों की जगह ऐड हो रहे हैं, तो नाम लिखें। ये लिखा एस्टोनिया, ये नाइजर, ये आपका ट्यूनीशिया, ये आपका वियतनाम और ये आपका सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस। और जो 5 रहेंगे, और जो 5 मतलब आपके अगले साल यहाँ तक रहने वाले हैं, उनमें आपका भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। मतलब 10 में से 5 हर साल हटेंगे और उन्हीं का स्पेस कवर करने के लिए 5 और आ जाएंगे। और इन 10 में जो 5 रह गए थे, वो उसके अगले साल फिर से 5 हटेंगे, तो फिर से 5 नए ऐड हो जाएंगे। टोटल मेंबर्स आपके अगर पूछे जाए तो कितने, 15। 5 बिल्कुल फिक्स हैं, 10 चेंजमेंट वाले, और 5 जो फिक्स हैं उनके नाम की बात करें तो चीन, फ्रांस, रूस, UK और US। ये आपके UNSC के परमानेंट मेंबर है। वीटो पावर है इनके पास। इस तरीके भी क्वेश्चन बनता है, किनके पास आपकी वीटो पावर है, तो याद रखिएगा UNSC में 5 ऐसे सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। और 10 आपके रोटेशन में रहते हैं 2-2 साल के कार्यकाल के लिए। तो न्यूज़ आपकी, ब्राज़ील, UAE, अल्बानिया, घाना और गैबोन आपके UNSC में चुने गए। कितने वर्ष का कार्यकाल है, 2 साल का, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, एक देश का नाम आया कोस्टा रिका, नाम उसका कोस्टा रिका। ये जो कोस्टा रिका है, इन्हीं देश की आपकी रेबेका ग्रीनस्पैन, ये अर्थशास्त्री हैं, आपकी इकोनॉमिस्ट हैं, को अंकटाड के फुल नेम की बात करें, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की अर्थशास्त्री को इनको क्या बनाया गया, महासचिव बनाया गया। क्या बनाया गया, महासचिव। अगर अंकटाड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और स्थापना हुई थी आपकी 30 दिसंबर 1964 को। ये जो आपकी रेबेका ग्रीनस्पैन है, इन्होंने किसका स्थान लिया, इसाबेल डूरंट का। नाम उनका इसाबेल डूरंट। ये आपकी किस देश की थी, बेल्जियम की। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो इसाबेल डूरंट थी, ये आपकी एक्टिंग थी, मतलब अतिरिक्त कार्यभार में थी, वहाँ पर कोई फिक्स नहीं थी महासचिव, कार्यभार देख रही थी। तो उनको रिप्लेस किया, किस देश की हैं आपकी, कोस्टा रिका। ये जो अंकटाड है, इस पे सबसे ज़्यादा अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो अंकटाड है, इसकी जो मीटिंग होती है वो हर 5 साल में होती है। कितने साल में, 5 साल में। यानी अभी से पहले जो मीटिंग हुई थी वो 14वीं मीटिंग हुई थी 2016 में नैरोबी, केन्या में। अब जो होगी 5 साल बाद 15वीं मीटिंग होगी 2021 में ब्रिज टाउन, बारबाडोस में। और कब होगी, 3 से 8 अक्टूबर 2021, मतलब अभी कुछ दिन बाद, 3-4 महीने की बात है। तो 3-4 माह बाद इसकी आपकी 15वीं बैठक होगी, किसकी, अंकटाड की, 2021 में 3 से 8 अक्टूबर ब्रिज टाउन, बारबाडोस में। और ये जो अंकटाड है, इंग्लिश में अगर फुल नेम की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो उसी की बात हुई। तो उसी का महासचिव आपका किसको नियुक्त किया गया, रेबेका ग्रीनस्पैन को। आगे बढ़ते हैं, एक न्यूज़ आई, नाम उसका पोलोन्ना रूवा, नाम उसका पोलोन्ना रूवा। ये जो आपका है, ये श्रीलंका में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, श्रीलंका में। ये श्रीलंका में है, जो यहाँ पर 2 देशों ने मिलकर, चीन और श्रीलंका ने एक अस्पताल बनाया और नाम क्या दिया गया, मैत्री अस्पताल। अब उस तरीके पूछ सकता है कि जो
हाल ही में मैत्री अस्पताल बनाया गया, वो किस स्थान पर बनाया गया, तो पोलोन्नार हुआ। या किन दो देशों ने आपका मैत्री अस्पताल का निर्माण किया, चीन और श्रीलंका। ये जो पोलोन्नार हुआ है ये श्रीलंका के बिल्कुल मध्य भाग में, इस तरीके श्रीलंका तो यहाँ सेंटर में पड़ता है। और ये जो आपका है पोलोन्नार हुआ वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, मतलब विश्व विरासत सूची में आपका यूनेस्को की शामिल है। तो याद रखिएगा नाम जगह का पोलोन्नार हुआ और चीन और श्रीलंका द्वारा क्या बनाया गया, मैत्री अस्पताल। आगे बढ़ते हैं, लास्ट न्यूज़ पे पहुंचते हैं। एक देश का नाम आया घाना। ये जो घाना है आपका अफ्रीका में पड़ता है और गिनी की खाड़ी के तट पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, गिनी की खाड़ी के तट पर। ये घाना आपका, इन्होंने क्या किया, वनों की कटाई, पेड़ों को जो आपके कटाई हो रही थी उनको रोकने के लिए एक ही दिन में 5 मिलियन पेड़ लगाए। एक ही दिन में 5 मिलियन पेड़ लगाए। रिकॉर्ड होता है अपने आप में 5 मिलियन पेड़ लगाना किसी भी देश के लिए, बहुत बड़ी बात है। और याद रखिएगा किस देश ने किया, आपका घाना। घाना पे पहुंचे तो घाना में कुछ बातें आपको बता देते हैं। घाना में एक आपकी झील पड़ती है वोल्टा, नाम उसका क्या, वोल्टा। वोल्टा नदी भी है वहाँ पर, 3 नदियों से मिलकर वोल्टा नदी बनती है, काली वोल्टा, व्हाइट वोल्टा, सफ़ेद वोल्टा और रेड वोल्टा। ठीक, तो उन तीनों से मिलकर आपकी नदी है और उसी पर एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया, वोल्टा। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। किस देश की बात हो रही है, घाना। इसी जगह एक आपका प्लेस पड़ता है, नाम उसका बोलगटंगा, नाम उसका बोलगटंगा। ये जो आपका है इसको नाम दिया जाता है चीफ पॉन्ड, मतलब बड़ा तालाब। यहाँ पर जो है आपके रेप्टाइल्स बहुत पाए जाते हैं, सरीसृप बहुत पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक मगरमच्छ पाया जाता है जिसकी हाइट आपकी लेंथ जो होती है वो 4 से 5 मीटर तक होती है, मतलब काफ़ी बड़े मगरमच्छ पाए जाते हैं बोलगटंगा। इसीलिए नाम इसका क्या, चीफ पॉन्ड। और इसी जगह घाना में ही आपका एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, नाम उसका काकुम राष्ट्रीय उद्यान। ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि काकुम जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो किस देश में स्थित है, तो घाना। तो इस तरीके करंट के साथ हमारे काफ़ी पॉइंट भी क्लियर हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स हो गए करंट के। बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं नेक्स्ट आपके डे के करंट के साथ। जय हिंद।